जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी भी इस चैनल पे चीप कंटेंट नहीं बनाया है और ना ही मैं बनाऊंगा। बिना स्पॉयलर्स के ब्रेक डाउन करना इम्पॉसिबल है। एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को देख लोगे तो अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 देखते वक्त तुम्हारे एक्सपीरियंस पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे प्रिटेंड करूँ कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, अरे हमारे से लड़का भागता हुआ जा रहा है, ये क्या हो गया, कुछ मन से कहानियाँ बनाओ, जॉ टाइटन को लायन टाइटन कहूँ, तो ये वीडियो का चैनल ही तुम्हारे लिए नहीं है। यार बुरा मत मानो। तो यार क्या हालचाल सबके, इसमें ट्रेंडी सागर बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 का ट्रेलर ब्रेक डाउन। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक बर्ड उड़ता दिखाई देता है। इट इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू विंग्स ऑफ फ्रीडम। देन जैपनीज में टाइटल आता है जिसका ट्रांसलेशन है ओरिजिनल स्टोरी बाय हाजिमे इसायामा। फिर एक लड़का दिखता है जो बहुत बुरी हालत में और जंग के मैदान के बीच में है। काफी लोग उसके आसपास मरे पड़े हैं और वहां हमें एक दीवार दिखती है। नहीं, ये पैराडाइज आइलैंड नहीं है, इस जगह का नाम है फोर्ट स्लेबा। वो अपने हाथ उस पंछी की तरफ करके कहता है, हे, यह खतरा है, उड़ जाओ कहीं दूर, यहाँ से है। फिर स्टूडियो मैपा का लोगो दिखाई देता है एंड ये चारों वॉरियर्स कैंडिडेट है जो लोग आर्मर टाइटन के फ्यूचर इनहेरिटर्स है। एज वी नो रहने के 13 साल खत्म होने के कगार पे है, तो इनमें से ही कोई आर्मर टाइटन बनेगा। इनका नाम है गैबी, फेल्को, उडो, जोफिया। ऊपर से बम गोले की बारिश होने शुरू हो जाती है। सारे सोल्जर्स यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और गैबी बैकग्राउंड में कहती है, जो भी मशीन गन को तबाह करेगा वो अगला वॉरियर बनेगा। हम में से ही कोई आर्मर्ड टाइटन बनेगा। और फिर हमें बंदा दिखाई देता है। ये फेल्को को वहां से उठाकर लेकर भाग रहा होता है और हमें चारों वॉर कैंडिडेट्स का डिटेल लुक मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, गैबी, फेल्को, उडो, जोफिया। फिर लिखा हुआ होता है अगेन जापानीज में, इसका ट्रांसलेशन है न्यू वॉरियर्स। अगले सीन में हमें बैटल शिप्स दिखाई जाती है। एज वी ऑल नो, बाहर की दुनिया से पैराडाइज आइलैंड अप्रॉक्स 100 साल पीछे है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। फिर एक एयरशिप दिखते हैं। यार इसी एयरशिप को देखने के चक्कर में ग्रिशा की बहन को कुत्तों को खिला दिया था उन बेरहम मार्लियंस ने। खैर, एयरशिप के अंदर 2 वॉरियर्स है, जो कि है जीक एक है बीस्ट टाइटन और राइनर एक है आर्मर टाइटन। और मुझे दोनों का ही लुक बहुत पसंद आया है। फिर ये जो डरे हुए लोग होते हैं ये वही हैं जो सामने वाले दुश्मन है जिनसे वॉर चल रही है। ये लोग जॉ टाइटन को देखकर खौफ में है। हाँ, ये जॉ टाइटन है। हाँ वही ymir वाला। प्लीज़ इसे लायन टाइटन जानवर का डीएनए बुलाना बंद करो प्लीज़, ये जॉ टाइटन है। जब रेनो और बेल्टोड एरन को नहीं पकड़ पाए थे तो ymir उनके साथ रुक गई थी। दे टुक हर बैक टू मार्ले। सीजन 3 पार्ट 2 में दिखाया था कि ymir को वो रिचुअल से एक बंदे को खिला दिया जाता है। एंड नाउ दिस इज द न्यू जॉ टाइटन। ये ट्रेन के ट्रैक्स उखाड़ रहा है सिर्फ अपने जॉ से और सामने वाले दुश्मनों को भी मार रहा है। फिर बहुत सारी कैनन्स के ब्लास्ट होता है और हमें देखने को मिलता है कार टाइटन। हाँ, ये कार टाइटन नहीं, ये कार टाइटन है। मार्लियंस ने इसे बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया है। उसके पीठ पर उन्होंने वेरिएबल कैनन, शायद ऐसा ही कुछ कहेंगे। खैर जो भी है, कूल है। कार टाइटन जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और ऊपर बैठे लोग कैनन को हैंडल करके फायर कर सकते हैं। प्रीटी कूल राइट। एक और चीज़, कार टाइटन उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट बहुत लंबे दिनों तक अपने टाइटन फॉर्म को मेंटेन कर सकता है एंड दैट मेक्स इट यूजफुल इन लॉन्गर बैटल्स। अगेन जैपनीज में कुछ लिखा हुआ है, इसका ट्रांसलेशन है अ न्यू वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमें इस बार बाहर की दुनिया ज़्यादा दिखाई देगी। वॉर खत्म होने के बाद का सीन आता है। सारे लोग ट्रेन में से उतर रहे हैं और गैबी को तो देखो कैसे उछल रही है। जस्ट यू वेट, यू आर गोना बी द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर सून। फिर हमें एक सिटी का व्यू दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये मार्ले ही है। बहुत ही खुशी का माहौल लग रहा है। बंदा पियानो बजा रहा है, बच्चे जोकर के साथ खेल रहे हैं और बीच में खड़ी है गैबी। वो शॉट है कि भैया कोई फेस्टिवल चल रहा है क्या। फिर हमें दिखता है पोर्को। हाँ, यही है जॉ टाइटन, एकदम गैंगस्टर लुक राइट। फिर हमें दिखने को मिलती है पैक। कैन यू गेस ये कौन है? वेल, शी इज़ द कार टाइटन। और हमें ये आर्म बैंड देखने को मिलता है। ये एड्स को पहनना होता है, ऑल्थो इसका कलर वगैरह अलग होता है रैंक्स के हिसाब से। कौन मिट्टी में मिलने लायक है, कौन काम का है जिसे टाइटल शिफ्टर बना दो। खैर हमारे लिए बहुत करप्ट है।
यही आर्मबैंड हमें ग्रिशा और उसकी बहन के हाथों में भी देखने को मिलता है अटैक ऑन टाइटन की सीजन 3 में। फिर हमें हेरोस का स्टैचू देखने को मिलता है। हाँ, यू माइट नो अबाउट इट। मारियंस की कहानी के मुताबिक हेलोस ने किंग को हराया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गैबी और फेल्को के बीच में कोल्ड वॉर, और फिर ये लेजेंडरी बॉल वाला सीन। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं एरन कहता हुआ सुनाई देता है, मुझे लगता है अब मैं तुम्हें समझ पाया हूँ। तुम दुनिया को बचाना चाहते थे, है ना? चुप हो जाओ, आखिर तुम मुझे मरने क्यों नहीं देते? एंड अब बेसमेंट टाइप का कुछ दिखाई देता है। फेल्को और एरन को बेसमेंट के दरवाजे की ओर गाइड कर रहा है। एरन को जैसे बेसमेंट में सरप्राइज मिला था, वैसे ही रैनर को बेसमेंट में सरप्राइज मिलेगा। एंड नेक्स्ट सीन में हमें एक बुलेट दिखती है। रैनर गन को रिलोड कर रहा है और हमें एक पास का सीन मिलता है। ऑफ कोर्स ये थोड़े अलग दिख रहे हैं क्योंकि मापा विस्टूडियो की कैटरीजन नहीं उठा सकता है। रैनर दरवाज़ा खोलता है और बूम, रैनर सुसाइड करते हुए दिखाई देता है। एंड ये सेंसर्ड है, येस इट इज़, बट काफ़ी आर्टिस्टिकली सेंसर किया है। पीछे से लाइट आ रही है तो जाहिर सी बात है आगे थोड़ा अंधेरा होगा। एंड इट इज़ रिलीजिंग विद NHK की हिस्ट्री ऐसी है कि वो लोग चीज़ों को सेंसर कर देते हैं, तो हाँ, बी रेडी फॉर सम सेंसरशिप। फिर हमें अटैक टाइटन देखने को मिलता है, जो भाई साहब तबाही मचा रहे पूरे मार्ले में, और बड़े शहर में बंदा बीच जोर से एकदम तशन मार रहा है। और फिर हमें पीछे बैकग्राउंड में एक बंदा कुछ बोलते सुनाई देता है, पर मैं ये थोड़ा बाद में सुनाऊंगा, पहले थोड़ा एनालिसिस कर लूँ। एक टाइटल दिखता है जिसका ट्रांसलेशन है द स्टोरी इज रिबॉर्न। हम देखते हैं एरन के सामने एक टाइटन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एंड हियर इट इज़ द वॉर हैमर टाइटन। ये अपने हाथों से कुछ मैजिक करके एक वेपन क्रिएट कर रहा है। वैसे इट कैन क्रिएट वॉट एवर इट वॉन्ट्स। ये हैमर के झटके से अपना आयरन दूर उड़ गया। और फिर एयरशिप्स लेकर आते हैं हमारे पैराडीज के सोल्जर, मस्त हर जगह तबाही मचा रहे हैं। और साइड में हमें दिखाई देता है एक छोटा सा टेक्स्ट जहाँ लिखा हुआ होता है म्यूजिक बाय कोटा यामामोटो। हिरोयुकी सवानो इज अ लेजेंड when it comes to AOT साउंड ट्रैक्स, बट डोंट वरी, हिरोयुकी सवानो के पास्ट में कुछ साउंड ट्रैक यूज़ होंगे और यहाँ थोड़े मॉडिफाई भी कर सकते हैं वो लोग, बट हिरोयुकी इज़ देयर। और बात रही कोटा यामामोटो की, ही इज़ नॉट डेट वेल नोन बट ही इज़ गुड एंड ही हैज़ वर्कड ऑन 7 डेडली सिंस एक्सेट्रा। ऑल इन ऑल, अगर ट्रेलर का म्यूजिक तुम्हें अच्छा लगा है तो बस तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें देखने को मिलता है जान और कोनी। गबी कहीं लटक के जा रही है और फेल को भी उसके पीछे पीछे जा रहा है। देखने से लगता है कि ये लोग किसी बंदे को पकड़ के ऊपर जा रहे हैं। मांग रीडर्स को पता है, राइट? फिर हमें साशा दिखती है, यस डिफरेंट है। बाय द वे दिस इज द डिज़ाइन जिसके साथ इसियामा ने साशा को बनाया था। एंड देन हमें दिखती है द एक्रेबेन बीस्ट मिकासा। हर सीजन के साथ मिकासा के बाल छोटे होते जा रहे हैं, लगता है एरन ने कहा होगा। नाउ यू माइट बी वंडरिंग मिकासा का स्कार्फ कहाँ है? इज इट ब्लैक नाउ? नो, शी इज जस्ट नॉट वेयरिंग इट एट दिस मोमेंट। टाइटल दिखता है द ट्रूथ इज क्वेश्चन। थोड़ी और एशेप्स दिखती है एंड हियर कम्स द न्यू कोलोजल टाइटन आर्मिन। आर्मिन थोड़ा अजीब दिख रहा है बट कोई ना, जब एपिसोड आएंगे तो तब सब ठीक हो जाएगा। और आर्मिन एक से स्पार्क होता है और लगता है आर्मिन ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड देन द बीस्ट द जॉ टाइटन। कितना कूल है ये सीन, बिल्कुल तैयार है कोनी के टुकड़े करने के लिए। और काट टाइटन परेशान है, कैनन्स की बरसात हो रही है और टाइटन को कोई भरता बना रहा है। कौन है ये? अरे ये तो कैप्टन लीवाई है। और नोटिस किया कैसे जीक को वो टाइटन अपने हाथों में एकदम प्यार से लेके जा रहा है। वैसे हमें काफ़ी मिनट सेकंड्स के लिए बीस्ट टाइटन भी दिखाई देता है। फिर हमें एरन को दिखाई देता है जो कि शिप्स को पलट रहा है, दैट ग्रीन ग्लो इन हिज आइज। ये सीन काफ़ी हद तक एरन क्रूगर वाले से सिमिलर है। एंड देन अर्ली मॉर्निंग सीन, एरन येगर। ये नए अडल्ट एरन के पीछे फैन गर्ल्स पागल हो रही है, स्पेशली हिज एब्स। और फिर नया कोलोजल टाइटन दिखता है, उसके आसपास की आग और धुआं देखकर लगता है आर्मिन अभी अभी ट्रांसफॉर्म हुआ है। पर्सनली मुझे बैथोला कोलोजल टाइटन ज़्यादा पसंद था। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सा पसंद था, नया वाला या पुराना वाला। टाइटन से घिरा हुआ है लीवाई, लेकिन फिर भी काफ़ी शांत है। वो सोच रहा होगा कि यार फिर से हाथ गंदे करने होंगे। एंड एक पर्दे पे शेडोज़ के ज़रिए टाइटन्स को दिखाया जाता है। और फिर हमें देखने को मिलता है विली टाइबर। बाय जब ये एपिसोड आएगा ना, इंटरनेट हिल जाएगा पूरा। एक शेल दिखता है, मे बी ये विली ने ही पकड़ा है। फिर एनी दिखती है, वो अपने क्रिस्टल में से ही है, लेकिन फिर भी ये पास्ट का सीन हो सकता है, जब सीज़न 3 एंड हुआ था उसके बाद ही 1-2 साल का सीन होगा, क्योंकि आर्मी के बाल थोड़े ज़्यादा बड़े हैं यहाँ पे।
बहुत सारे स्टिल इमेजेस जल्दी जल्दी निकलते हैं, फटाफट से इन्हें एनालाइज करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जिसमें राइनर, एनी, बेर्थोल्ड और मार्शल होते हैं। ये तब का सीन है जब वो लोग वॉल को तोड़ने आ रहे हैं, कैसे उसके आसपास लोग उसे चेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई सबकी जान ले लो, बच्चों को मार दो, सबकी ज़िंदगी तबाह कर दो। एक छोटी काट में एक ब्लास्ट होता है और एक बंदा हमें ब्लास्ट के साथ ही उड़ता हुआ दिखाई देता है। एक छोटी सी बच्ची पानी में डूब रही है, एक बहुत बुरी हालत में डेड बॉडी। मोस्ट प्रोबेबली ये ग्रीशा की बहन है जिसे कुत्तों ने चीर फाड़ दिया है। हमें क्लियरली यहाँ पे कुछ 3-4 कुत्ते भी दिखते हैं। ग्रीशा का क्विक लुक और टाइटन ग्रीशा। ये फ्रीडा की डेड बॉडी भी पड़ी है यहाँ पे। वैसे यहाँ कुछ बच्चे भी मरे पड़े होते हैं, मांगा में शायद वो सेंसर कर दिया एनिमे में। एक माँ अपनी बच्ची को गोद में लेकर दिखती है, वैसे ये ओपनिंग में भी दिखाया है और मे बी इस बच्ची का लोअर हाफ नहीं है, खैर ज़रा डिटेल में नहीं जाते। वही बच्ची जो डूब रही थी उसकी पीठ के पास कुछ नर्वस सिस्टम जैसा चीज़ आ रही है और उसके तरफ 13 उंगलियां पॉइंट कर रही है। समझ रहे हो ना 13 का मतलब? यस, इट इज़ रेफरेंस टू 13 years लाइफ स्पैन ऑफ टाइटन शिफ्टर्स। एंड ये बच्चे और कोई नहीं, ये मीर है द फाउंडिंग टाइटन। मुझे इस पर इतना तरस आता है ना कि क्या बताओ। और फिर हमें लीवाई दिखता है, बहुत बुरी हालत है उसकी। उसी धमाके में लीवाई होगा जो उड़ गया था एकदम। एंड ये हाथ किसी और का नहीं, हांजी का ही है। हाँ, शी वॉज इन द ट्रेलर बट नो वन नोटिस्ड। अगेन वो नर्वस सिस्टम वाला प्राणी और पास पहुंच जाता है और एरन टाइटन रेल या पार्ट्स जो भी कह लो, यहाँ पे भी 13 ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। टाइटल आता है जिसमें लिखा है फाइट और आसमान से टाइटन्स की बारिश होती है। अब याद होगा तुम्हें जब वॉल को वापस लेने के लिए बैटल हुआ था तब अचानक से ही साथ में सब ट्रांसफॉर्म हो गए थे। बीस्ट टाइटन पे अचानक से आ गया और माइनर टाइटन्स भी अचानक से आ गए, ट्रांसफॉर्म हो गए थे, एकदम उठ के रहे थे सब कुछ एकदम, समझ रहे हो ना? तो यू माइट थिंक कि अबे ऐसे तो सिर्फ टाइटन शिफ्टर ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो ये माइनर टाइटन कैसे है? तो ये वही सीन है जहाँ वॉर चल रही थी। एक तो ऊपर हवा में वो शिप थी जिसके अंदर ज़ीक भी होता है जो बीस्ट टाइटन है। अब समझ जाओ ये ऊपर से कैसे गिरे और ये किसने किया। टाइटल आता है एंड टेक। बहुत सारी लाइट्स का कुछ स्टेज जैसा है और ये शायद विली ही है। टाइटल आता है जिसका ट्रांसलेशन है फ्यूचर और आर्मर टाइटन बीस्ट टाइटन को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बंदी खड़ी है जो बहुत खुश लग रही है शिप्स को डिस्ट्रॉय होते देखकर। एंड मोस्ट एपिक सीन, राइनर वर्सेस एरन। तो भाई लग रहा है दोनों। देन लोगो आता है, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 द फाइनल सीजन। अब तुम लोग जो पार्ट बचा है वो तुम आराम से सुन लो, विली टाइबर जो कुछ कह रहा था वो। फाउंडर यमीर से लेकर आज तक टाइटस ने बहुत जाने ली है, पर इन हाल ही के सालों में इस शांति को छीन लिया गया है क्योंकि किसी ने पैराडीस आइलैंड के अंदर फाउंडिंग टाइटन को चुरा लिया है। उसका नाम है एरन येगर। और अब मैं घोषणा करता हूँ उन पैराडीस के शत्रु सेनाओं को, यह है एक जंग का ऐलान। अब देखो, माफ़ करना वीडियो थोड़ी लेट आई, मैंने कहा था कि मैं जल्दी करूँगा लेकिन खैर, लेकिन हाँ अब से रेगुलर अपलोड करूँगा। बहुत टॉपिक है, तुम सब जानते हो मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता हूँ। एंड अगर ये पूरा ट्रेलर तो मैं हिंदी में देखना चाहते हो तो आ जाओ मेरे इंस्टा पे, मैंने IGTV अपलोड कर रखा है, साथ ही मन करे तो फॉलो कर लेना। एंड अगर ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।